अगला दोहा है, कोको न जाइयो जगत में जीवनदायक दानी, भयो कनौरो जाच कही पयद प्रेम पहचानी। गोस्वामी जी कहते हैं, जगत में इस जीवनदाता दानी मेघ ने किस किस को नहीं जिलाया, परंतु अपने प्रेमी याचक चातक के प्रेम को पहचान कर तो यह मेघ उल्टा स्वयं उसी का ऋणी हो गया। मेघ तो सभी को जीवन देता है, मेघ तो है ही जीवन दाता। वर्षा होती है तो अन्न पैदा होता है, वर्षा होती है तो फसलें आती है, वर्षा होती है तो सब कुछ है। जब मेघ को पता चलता है कि संसार में एक प्रेमी चातक जैसा भी है, ऐसा चातक जो हमारे अलावा कहीं किसी का जल पीता ही नहीं है, बाकी लोग तो वर्षा के अलावा कुएं, तालाब, नदी का पानी पीते हैं ना, पर चातक कहीं और का पानी नहीं पीता, तो मेघ उसका कर्जदार हो गया। ऐसे एक निष्ठ प्रेम करने वाले पर कौन नहीं रिझेगा, कौन नहीं उसको महत्व देगा, किसकी भावना नहीं उमरेगी। मेघ भी ऋणी हो गया। अगला दोहा है, साधन सासती सब सहत सब ही सुखद फल लाहू, तुलसी चातक जलद की रिझी बुझी बुध काहू। साधन में सभी कष्ट सहते हैं और फल की प्राप्ति सभी के लिए सुखदायी नहीं होती है, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक किसी रीझ यानी प्रेम और मेघ से बुद्धि बिरले ही बुद्धिमान की होती है। चातक मेघ पर इतना रिझा रहता है कि कष्ट सहने पर भी उससे प्रेम बढ़ता ही है, और मेघ की ऐसी बुद्धि गुणज्ञता है, साधना में सभी कष्ट सहते हैं और उसकी फलश्रुति मिलने पर सभी सुखी भी होते हैं। अगर कोई उद्देश्य है साधना का तो हम श्रम करते हैं, अगर कोई उद्देश्य है साधना को तो हम उसके लिए श्रम करते हैं। कोई IAS की तैयारी कर रहा है, उसकी मेहनत तो सभी को कष्टकारी ही लगती है, लेकिन जब IAS हो जाता है तो बड़ा सुखदायी लगता है। पर तुलसीदास जी कहते हैं, चातक से रीझ और मेघ जैसी बुद्धि बिरले की ही होती है। मेघ चातक को कष्ट देता है, उसे असफल करता है, तब भी उसका प्रेम बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। फलस्वरूप उसका प्रेम देखकर मेघ ऋणी हो जाता है। अगला दोहा है, चातक जीवन दाय कही जीवन समय सुरीति, तुलसी अलख न लखी परे चातक प्रीति प्रतीति। चातक के जीवन दाता मेघ के प्रेम की सुंदर रीति तो उसके जीवन काल में ही देखने में आती है, परंतु अनन्य प्रेमी चातक का प्रेम एवं विश्वास तो अलख यानी अज्ञेय। तुलसीदास जी कहते हैं, वह तो किसी के दिखने में ही नहीं आता, अर्थात उसका प्रेम तो मरते समय भी बना रहता है। सचमुच चातक का प्रेम अलग है, देखा नहीं जा सकता है, अज्ञेय है, जाना नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। जीवन काल में, जीवन के बाद भी यानी मरते समय और मरने के बाद भी बना रहता है, उसका भाव बना ही रहता है। इसे कहते हैं अनन्य प्रेम।